उस पर भी होगी, लेकिन उससे पहले अली साहब से बात कर देते हैं। अली साहब, हम देख रहे हैं आपको मुख्तलिफ टेलीविजन्स पर आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर रहे थे पिछले कई महीनों से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। अब फैसले के बाद तो अब आखिरी अमल है जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि वो 1 हफ्ते में कर दिया जाएगा। क्या सूरत हाल है आप लोगों की वहाँ मकीनों की? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पहले तमाम मीडिया हाउसेस और तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और हर दम हमारे लिए खड़े रहे। सबसे पहली बात सर कि बिजली, पानी और गैस की लाइनें काट दी गई हैं। अच्छा, हमारे बुनियादी हक से हमें महरूम कर दिया गया है। हमने चीफ जस्टिस साहब से अपीलें की, रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ के मोहतरम से हमने अभी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्टें की कि सर ये देखिए सर, इसमें कुछ अगर हो सकता है। उनका फ़ैसला उन्होंने बरहक अपनी जगह पे रखा, उनकी इज़्ज़त है, उनका रिस्पेक्ट है, उनकी हम दिल से तायद करते हैं कि भाई उनका फ़ैसला सर आँखों पर। लेकिन कल जब उन्होंने कमिश्नर को ये ताबे किया कि हमारी पेमेंट्स दिलाई जाएँ और हमारी पेमेंट्सों को इसको बरूए कार ला के हमें हमारी पेमेंट से दिला के हमारी मुश्किलों को हल किया जाए। सर उसके लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी हमें सिचुएशन नहीं मिल रही है। तो सर मेरे हिसाब से ये दो तरफा इशू क्यों चल रहा है? मैं तो चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस गुलजार साहब से मैं मोहतरम रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ 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 बराए खुदा मेहरबानी करके आप पूरे ऑर्डर पे अमल करें। अब हमें इस बिल्डिंग में नहीं रहना है, ना मुझे पाकिस्तान में रहना है। 30 साल के बाद मैं पाकिस्तान आया, इस सोच से पाकिस्तान आया था कि मैं अपने मुल्क में रहूँगा, अपने घर पे रहूँगा। अपना घर मैंने बनाया, अब वो घर टूटने जा रहा है, बेशक उसको तोड़ दें। अब पाकिस्तान में नहीं रहूँगा मैं, मेरा मुझे मुआवजा दे दे, मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना है क्योंकि यहाँ पे कोई इंसानियत का कोई कानून नहीं है। दुनिया के अंदर आप चले जाएं सर, बेसिक कानून के तहत बेसिक जो चीज़ें हैं उनको कभी भी किसी से बेदखल नहीं किया जाता। या तो ये हमें कह दें तमाम इदारे कि हम लावारिस कौम हैं, तो हम मानने को तैयार हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी सर, मैं आपके तवस्सुत से रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ जस्टिस साहब से कि आपने जो कमिश्नर साहब को अहकामात दिए हैं उनको पूरा कराएं। बेशक बिल्डिंग तोड़ दें, आपको जिस तरीके से तोड़नी है तोड़ दें, हमारा कोई अब लगे नहीं बिल्डिंगों से। अब ना किधर अभी पाकिस्तान में घर लेने के काबिल है, ना हमें घर पाकिस्तान में चाहिए, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान नहीं है। ये रियासत मदीना, ये वो रियासत मदीना है जो कुफर बनाते थे। ये वो रियासत मदीना नहीं है जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी। जज़ाकल्लाह खैर। अली साहब, बिल्कुल ये आपके लिए बड़ा मुश्किल है मरहला, और ये जो आपका दुख है कि आपने इतने साल बाद पाकिस्तान में घर बनाया है, बहरहाल ये एक है। लेकिन जो अहकामात हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसमें हम आप जो है वो, लेकिन आपकी जो एक बात है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका मुआवजा जो है वो दे दिया जाए। बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बड़ा एक अहम अमल है कि अली साहब, जब तक ये बिल्डिंग बनी थी उस वक्त इसकी कीमतें और थीं, आपने उसको और तरह से ख़रीदारी की। अब जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत मुख्तलिफ है इससे। अब बड़ा फ़र्क होगा कि इस वक्त वो आपको साबिका कीमतें लेंगे तो उस पर तो शायद किसी छोटी मोटी जगह पर भी घर ना बन पाए। तो आप लोगों का क्या मुतालिबा है, कीमतें कौन सी होनी चाहिए, और कोर्ट के ऑर्डर इस हवाले से क्या थे? सर कीमतें तो हमको करंट मार्केट वैल्यू से मिलनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमने जब पैसे दिए थे उस टाइम पे जो पेमेंट हमने दी थी वो डॉलर के हिसाब से और आज के डॉलर के हिसाब से भी अगर कन्वर्ट करेंगे तो उससे भी ज़्यादा बनते हैं। हमें जो करंट मार्केट वैल्यू, क्योंकि हमारे को जो हमने जिस तरीके से हमने बिल्डिंग में बुकिंग कराई थी तब हमारी जो पेमेंट दी गई थी वो आज के हिसाब से हमारे पास तो नॉन वैल्यूएबल है। अगर ये जो पेमेंट अगर हमें बुकिंग के वाले प्राइस में देंगे तो हम कहाँ से किसी चीज़ को अफोर्ड कर सकेंगे? कोई भी यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बेडरूम का घर तकरीबन इस वक्त 2 करोड़ प्लस है और 3 बेडरूम का घर 3 करोड़ प्लस है। फिर भी हम ये बोलते हैं कि जो भी होगा हमारे साथ बैठ के ताउन किया जाए ताकि हम जो भी है बैठ के इस मामले को हल करें। हम हल करने को तैयार हैं, ना हम लड़ाई करने को तैयार हैं, ना हम झगड़ा करने को तैयार हैं। एक मुत्तफ़िका फ़ैसला हो, एक मुत्तफ़िका चीज़ें हों, हमें हमारे पेमेंट की गारंटी दिलाई जाए, हमें हमारी पेमेंटें दी जाए और घर खाली करा लिए जाए। हम तो सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करते हैं हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से कि कोई ऐसी कमेटी बना दे जो भाई हम एक जाने को पैसे देती जाए और घर अपने तहवील में लेके हमको 2 दिन का वक्त दे, 48 आवर्स का,
हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और हम बिल्डिंग को गिराने की प्रोसेस शुरू कर दे। हमने और कोई गुजारिश नहीं करनी चीफ जस्टिस साहब से। उनका फैसला सर के ऊपर हम मानने को भी तैयार है, हम दिल से इसको मानेंगे, हमको कोई इशू नहीं है। सही। लेकिन अगर चीफ जस्टिस साहब ये कहते हैं कि जिस पैराग्राफ में उन्होंने ये लिखा है कि डेमोलिश कर दिया जाए, उस पैराग्राफ में नीचे ये भी तो लिखा है ना कि भाई आप पेमेंट भी दिलाएं। बिल्कुल, पेमेंट दिलाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, घर गिराने के लिए प्रोसेस हो रहे हैं सर। अब घर गिराने के लिए प्रोसेस आपने आज हमारी बेसिक सहूलियात तो काट ही दी हैं, कल सुबह आपको गले से भी काट दें, ख़त्म हो जाती है बात, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा मामला है। तो फिर क्यों हम कोशिश भी कर रहे हैं कि बात हो कि जो जिम्मेदारान है, जिनके ज़िम्मे बिजली पानी काटना था, उनके ज़िम्मे ये काम भी था कराची की एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कमिश्नर कराची के ज़िम्मे कि उनकी पैसे भी वापस दिलवाए जाएं। अब वहाँ से कैसे काम शुरू होता है ये भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात ज़रूर हो अगले आने वाले दिनों में। लेकिन आरिफ जीवा साहब, एक सर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह से अली साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट्स की, जो भी वो एक प्लान होता है साल 2 साल या 3 साल की किस्तों का तरीकाकार है, उसमें पेमेंट होती है। अब बिल्डर को भी देखा जाएगा कि बिल्डर के मैं तो वो सारे पैसे जो मकीनों से लिए हैं वो बिल्डिंग पे लगा दिए हैं और वो भी किस्तों में हासिल किए थे, किस्तों में बनता रहा 2 साल 3 साल 4 साल के प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो बन गया। अब जब पेमेंट की बारी होगी तो बिल्डर भी इस तरफ ये कहेगा कि जी जिस तरह मेरे पे पैसे आए और उस मार्केट वैल्यू के आए तो उसी तरह से फिर मुझसे भी लिए जाएं। तो ये अमल फिर बड़ा पेचीदा हो जाएगा कि किस्तों पे लिए हुए पैसे यकमुश्त आज की मार्केट वैल्यू में कैसे पे कर पाएं। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो उसकी जो है वो लैंड की वर्थ है। उस आज लैंड की तो जैसे अपार्टमेंट की कॉस्ट चेंज हुई है तो लैंड की कॉस्ट भी चेंज हुई है। लैंड कॉस्ट बढ़ती है तो अपार्टमेंट की कॉस्ट बढ़ती है, उसकी वर्थ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कमिश्नर साहब जो है वो एक मीटिंग बुलाएं इमीडिएट, हम कोई फैसला कर सके कि उस लैंड का क्या करना है, उस लैंड को जो है वो कैसे एडजस्ट करेंगे उसके अंदर। दूसरी बात कि जब हम ये बात करते हैं, ऑर्डर जब नहीं आया था उससे पहले भी हम बात करते थे, आज भी ये बात करते हैं कि अगर बिल्डर ने गलत बिल्डिंग बनाई है तो फिर इदारे भी गलत हैं। जी हाँ, अगर बिल्डर ने सही बिल्डिंग बनाई है तो इदारे भी ठीक हैं। लेकिन आज ये फैसला हो गया कि बिल्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला हुआ कि बिल्डिंग गलत बनी, तो फिर इदारों ने जब अप्रूवल्स दिए हैं, सिंध गवर्नमेंट के इदारे ने अप्रूवल्स दिए हैं, तो उसने फीसेस भी ली हैं, इसके जो है वो स्कूटी फीसेस भी लिए हैं, इसके चार्जेस भी लिए हैं। भाई इनकम तो उन्होंने भी की है ना, इदारों ने भी इनकम की है। जब बिल्डिंग की अप्रूवल होती है तो उसकी इनकम होती है, तो कुछ कंपनसेशन जो है वो इन कैश अगर कुछ कंपनसेशन गवर्नमेंट दे, कुछ जो है वो बिल्डर दे। लेकिन इसका हल एक ये है जो मैं कल भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि लैंड जो है अपनी जगह पे इंटेंड कर रही है। देखें ये लैंड कोई खरीदेगा नहीं है क्योंकि इस लैंड का हो गया इशू। इसको भी सुप्रीम कोर्ट जो है इंडोर्स करे, उनको डायरेक्शन दे सिटी गवर्नमेंट को कि जी इसका जितना रेशो है बिल्डिंग का, आज की तारीख में अगर 44 फ्लैट हैं तो मैं स्टेट आपको बता रहा हूँ 44 फ्लैट हैं, तो इसको जो है वो 70 या 75 फ्लैटों की अप्रूवल दें 2 साल के लिए। जितने भी मकीन है इनको 2 साल का टाइम दिया जाए कि जिनको कहीं अकोमोडेट करें, और इस बिल्डिंग को जो है वही बिल्डर तैयार करके दें इनको अपार्टमेंट जिस साइज के इनके अपार्टमेंट थे। तो एक तो मार्केट वैल्यू का भी इशू जो है वो सॉर्ट आउट होगा, और दूसरा ये बिल्डिंग जो है अपनी जगह 800 गज पे बनाए, वो 1300 गज पे ना बनाए। अगर 800 गज पे तो सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न नहीं है, 800 गज पे बिल्डिंग बनाए और इसका रेशो अगर 1:5 का रेशो है तो उसको 1:7.5 का रेशो दे गवर्नमेंट। यानी स्पेशली इस बिल्डिंग के लिए, हम पूरे शहर के लिए नहीं कह रहे, स्पेशली इस बिल्डिंग के लिए वो रेशो दे और सुप्रीम कोर्ट से उसको इंडोर्स कराए, और बिल्डर को भी पाबंद करें कि 2 साल के अंदर अंदर जो है वो या 1.5 साल के अंदर इनको ये अपार्टमेंट बना के हैंड ओवर उसी साइज के जिस साइज के इनके अपार्टमेंट है वो बिल्डर इनको हैंड ओवर करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।